सफ़र जारी रखिए इम्तहान अभी बाकी है, सफ़र जारी रखिए इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो कुछ ही नाम हुआ है मेरे दोस्त आपका, अभी आपकी पूरी पहचान बाकी है, पूरी पहचान। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अर्थात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो आइए देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और फटाफट इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो आइए देर नहीं करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो हम लोग की सीरीज चल रही है दोस्तों कि सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इसका क्लास नंबर दोस्तों क्या है? 7 है। क्लास नंबर क्या है? 7 है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। जिसको देखिए, सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता या उद्देश्य और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। बात को समझिएगा, जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों उसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता या उद्देश्य, और जो प्रेडिकेट होता है उसे हम कहते हैं विधेय। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने एक सेंटेंस लिखा है कि माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, और सेकंड है दोस्तों कि ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो अब हमें समझना है दोस्तों कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। बात को समझिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। उसके बाद हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनका जो किसी सेंटेंस में प्लेस होता है वो कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं सब्जेक्ट को। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में आपको जनरली पता होगा कि जो सब्जेक्ट होता है वाक्य की स्टार्टिंग में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? वाक्य की स्टार्टिंग में लिखा जाता है, और इसके स्थान पर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को पुटअप करते हैं, लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो वह जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों जिसके स्थान पर हम किसी नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं, वह नाम ही दोस्तों या वो नाउन ही या वो प्रोनाउन ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है वही वाक्य क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जरा हम देखेंगे डेफिनेशन दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट करता है उद्देश्य की डेफिनेशन जरा हम देखेंगे कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वाक्य का सब्जेक्ट उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। अब जिसके बारे में कहा जाता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटेंस पे कि माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। अब यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? हैज़ या कम के बारे में तो हो नहीं रही है। किसके बारे में हो रही है? माई ओल्ड फ्रेंड के बारे में हो रही है। फिर यहाँ पे क्या देखिए कि ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है वही वाक्य का सब्जेक्ट है। तो बात ही के बारे में हो रही है, तो ये वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। बात को समझ गए? इसके बाद क्या है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि हाँ देखिए, ऐसे तो आपको पता लग गया कि जिसके बारे में बात होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे पहचानेंगे दोस्तों? वाक्य में कर्ता की पहचान। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे स्ट्रक्चर आप क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो एक पल के लिए हम यहाँ पे देखिए जो वर्ब है इससे आप हु शब्द से प्रश्न करेंगे। हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स क्या होता है? कौन। तो इस वर्ब से आप हु से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। यदि इस हु का आंसर आपको मिलता है, क्या मिलता है? इस हु का आंसर आपको मिलता है तो वाक्य में सब्जेक्ट होगा। या फिर आप इस वर्ब से पहले हु शब्द रखकर देखिए, यदि आंसर मिला तो सब्जेक्ट होगा। देख लेते हैं हम लोग कि माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। तो अब क्या बोलेंगे कि हु हैज़ कम, तो आंसर मिलेगा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। हु हैज़ कम तो माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, अर्थात हु के स्थान पे आप माई ओल्ड फ्रेंड लिख सकते हैं, अर्थात वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। सेकंड क्या है कि ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हु डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो हु का आंसर क्या मिल रहा है? ही मिल रहा है, अर्थात ही वाक्य क्या है? सब्जेक्ट है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है, उसका स्थान कहाँ पे होता है। तो वाक्य में जो उसका स्थान होता है वो सबसे पहले होता है। और कैसे पहचानेंगे? आप वर्ब से या वर्ब के पहले हु शब्द रख के उससे क्वेश्चन पुटअप करिए। यदि आंसर मिला तो सब्जेक्ट होगा, आंसर नहीं मिला तो सब्जेक्ट नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय क्या होता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। आपने सब्जेक्ट तो फाइंड आउट कर लिया, आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया। अब क्या आपको करना है कि प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। तो प्रेडिकेट किसे कहेंगे? तो प्रेडिकेट वाले भाग में सब्जेक्ट वाले भाग के बारे में जानकारी दी गई होती है। बात को ध्यान सुनिएगा, वाक्य का वह भाग जिसके अंतर्गत हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई होती है, कुछ अधिक विस्तार से बताया गया होता है, वही भाग क्या होता है,
प्रेडिकेट का होता है। अर्थात यूँ कह लें कि प्रेडिकेट वाक्य का ऐसा भाग होता है जो सब्जेक्ट, उद्देश्य या कर्ता के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे जो लिखा है सेंटेंस कि हैज़ कम या फिर डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये पूरा किसके बारे में जानकारी दे रहा है दोस्तों? इस सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में जानकारी दे रहा है? इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, वही डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी है कि यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है। कुछ कहा जाता है अर्थात वाक्य का यह वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, कुछ जानकारी दी जाती है। क्लियर होगी बात? तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो भाग है दोस्तों, यही भाग आपका क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नोट नंबर 1 में देखिएगा कि वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा शेष भाग को प्रेडिकेट कहा जाता है। वही मैंने आपसे कहा कि जो सब्जेक्ट है अर्थात जो हु का आंसर है उसके बाद शेष को हम क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे। अर्थात स्ट्रक्चर क्या हो सकता है आपका? देखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्ट को बस वहाँ से हटा लीजिएगा, शेष उसके बाद जितना भी चीज़ रहेगा सब कुछ आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट में चला जाएगा। क्लियर होगी बात? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य में सब्जेक्ट का भाग छिपा रहता है अर्थात सिर्फ प्रेडिकेट का भाग होता है। तो इसको ऐसे समझना है कि जो ये होता है दोस्तों, तो ये स्टार्ट होता है किससे? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। तो इसमें सब्जेक्ट का जो भाग होता है वो छुपा रहता है इम्परेटिव सेंटेंस में, इसलिए ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तो क्या हो गया? कम हियर, गो देयर, गिव मी अ बुक। तो ये हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात इसमें सब्जेक्ट का भाग क्या होता है? छिपा रहता है। ये कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप पुटअप करें हु राइजेज इन द ईस्ट, तो आपका आंसर क्या मिलेगा? सन। द सन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट, और राइजेज इन द ईस्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। अब देखिए वर्ब आपका यहाँ मिल रहा है, तो वर्ब से ही आपको ढूंढना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। तो ये लिव्स इन दिल्ली और माई एल्डर ब्रदर, तो हु लिव्स इन दिल्ली, तो आंसर क्या मिला आपको? माई एल्डर ब्रदर। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद क्या है कि गार्डनिंग वाज हिज हॉबी। देखिए सिर्फ आप वर्ब को फाइंड आउट करिए, वाज क्या यहाँ पे? वर्ब है, तो वाज से लेकर ये पूरा प्रेडिकेट हो गया और ये गार्डनिंग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है? इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। देखिए इज यहाँ पे वर्ब है, तो इज से लेकर के पूरा क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया और इट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लास्ट है दोस्तों कि टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। देखिए ध्यान से, इससे लेकर के पूरा यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया और टू वॉक क्या हो गया दोस्तों? सब्जेक्ट हो गया। तो ये रहे आपके दोस्तों एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, इसका सेंटेंस में जगह कहाँ पे, स्थान कहाँ पे होता है और किसे सब्जेक्ट कहते हैं और किसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो आपने इस वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अधिक से अधिक इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच क्या करिए? शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।